जय श्री कृष्णा मित्रों। भविष्य मलिका के अनुसार कैसे होगा इस्लाम धर्म का अंत, आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। सच हो रही भविष्य मलिका और नास्तिकता की भविष्यवाणियां, क्या सचमुच जल्द ही खत्म हो जाएगा इस्लाम धर्म? क्या ईरान इजराइल का युद्ध बनेगा इसकी असली वजह? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 600 वर्ष पहले सच अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई भविष्य मलिका और 1503 में जन्म नास्तिक दास भविष्यवाणियों में ईरान इजराइल और वर्ल्ड वॉर 3 के साथ साथ इस्लाम धर्म के खत्म होने का जिक्र है, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? लेकिन यह सच है। जहां एक तरफ वेस्टर्न लोग नास्तिक दास की भविष्यवाणियों को मानते हैं, तो वहीं भारत और आसपास के देश भविष्य मलिका को सच मानते हैं। और दोनों की भविष्यवाणियां एकदम सटीक साबित हो रही हैं, जिसमें जिक्र है भारत की विश्व गुरु बनने का, भारत पाकिस्तान के युद्ध का, यूक्रेन और रूस के युद्ध का, और हाल फिलहाल में युद्ध शुरू हुए ईरान इजराइल युद्ध, जो जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 को अंजाम देंगे। सबसे पहले बात करते हैं भविष्य मलिका की। तो 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर सारी भविष्यवाणियां लिखी थी। उन्होंने एक महामारी का जिक्र किया था जिससे समस्त दुनिया प्रभावित होने वाली थी। कोरोना वायरस के रूप में वो सबके सामने आ भी गई। उन्होंने नेपाल में आए भूकंप से लेकर इंडोनेशिया में आए भूकंप तक के बारे में विस्तार से बताया। फिर बांग्लादेश के आंतरिक झगड़ों का भी वर्णन किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र भी भविष्य मलिका में मिलता है। जिस तरह अब तक उनकी हर भविष्यवाणियां सच होती आई हैं, अगर उसे आधार मानकर कहा जाए तो यह साल बेहद खतरनाक होने वाला है। भविष्य मलिका ग्रंथ में आंतरिक बवाल से लेकर अखंड भारत तक की कुछ ऐसी खतरनाक भविष्यवाणियां लिखी हैं जो आपकी रूह कपा सकती हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र भी किया, जो कि सच साबित हुआ। इसमें वर्णन है कि दुनिया प्राकृतिक आपदाएं, तबाही, आंतरिक तनाव और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही होगी। वहीं शनि कुंभ राशि में प्रवेश होते ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी और यह विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस विश्व युद्ध में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। यह विश्व युद्ध इतना भयानक होने वाला है कि लोगों को कुछ भी नहीं सूझेगा। इन्हें सबसे ज्यादा आसान रास्ता आत्महत्या ही करना समझ आएगा। भविष्य मलिका के अनुसार यह जो तीसरा विश्व युद्ध है वो भूखमरी, आंतरिक गृह युद्ध और आपसी जमीनी विवाद के चलते शुरू होगा। यह कितना खतरनाक होने वाला है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं। इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य मलिका में इस्लाम के खत्म होने का भी जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार इजराइल ईरान पर हमला करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार ऐसा हुआ भी है। आगे भविष्य मलिका में वर्णन है कि ईरान का साथ देने वाले बाकी की मुस्लिम देश भी आगे आएंगे। ऐसे भी ईरान की मदद के लिए पैलेस्तीन, पाकिस्तान, टर्की, उबरजान, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देश आगे आ रहे हैं। वही इजराइल की मदद करते हुए अमेरिका ने पहले ही ईरान पर कई सारे बम दाग चुके हैं और अब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में यह कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को ले जाने जैसा माहौल हो रहे हैं। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी यह भी कहती है पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों में बहुत कम लोग बचेंगे और सभी देश भारत को सरेंडर कर देंगे। साथ ही पाकिस्तान माफी मांगते हुए अपना विलय भारत में करवाएगा। भारत भी तीसरे विश्व युद्ध की मार को झेलेगा, लेकिन भारत के सामने 13 मुस्लिम देश और चीन हार मान जाएंगे, जो ईरान का साथ देगा। इस महायुद्ध में जो भी आखिरी लड़ाई होगी वो भारत की ही होगी, क्योंकि भारत आखिर के 13 महीनों में ही युद्ध लड़ेगा। वहीं भारत की लड़ाई चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसके चलते चीन कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी कहती है कि यह वो समय होगा जब अखंड भारत की नींव डलना शुरू हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अखंड भारत को हकीकत का रूप लेते हुए देखेगी। इस दौरान दुनिया में केवल 111 देश होंगे, जिसमें से ज्यादातर देश अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होंगे। यही नहीं, वर्ल्ड 3 वॉर में अपनी ताकत का परचम लहराने के बाद भारत शक्तिशाली देश के साथ साथ विश्व गुरु के रूप में भी उभरेगा। तो दोस्तों यह थी भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां। लेकिन अब जानते हैं वेस्टर्न ज्योतिष और भविष्य वक्ता नास्तिकता की उन भविष्यवाणियों को जिनमें वर्ल्ड वॉर 3 से लेकर के इस्लाम के खत्म होने और भारत के विश्व गुरु बनने की भविष्यवाणियां की गई है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर नास्तिकता था कौन। दरअसल नास्तिकता का जन्म 1503 में हुआ था। यह फ्रांस के एक डॉक्टर, ज्योतिष और भविष्य वक्ता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको द प्रोफेटीज कहा जाता है। इसमें करीबन 942 पटन है, यानी कि चौपाइयां हैं, और ये चौपाइयां फ्रेंच, लैटिन और इतनी अजीब भाषा में लिखी हैं कि इनका मतलब भी लोग ठीक से नहीं निकाल पाते।
हालांकि उस समय भविष्यवाणियां लिखना कोई नई बात नहीं थी। कहा जाता है कि नास्तिकदम की ज्यादातर भविष्यवाणियां ईसाई धर्म, यूरोपीय युद्ध और वहां के राजाओं से युद्ध थी, लेकिन कुछ चौपाइयां ऐसी भी थी जिन्हें भारतीय विद्वान और ज्योतिषियों ने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बताया। पहली भविष्यवाणियां हैं जिन्होंने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति का संचार पूर्व से होगा। नास्तिकदम की किताब के अनुसार सेंचुरी इन पट्रेन 50 में लिखा है कि पूर्व की धरती से एक महान नदी के पास एक आध्यात्मिक शक्ति जन्म लेगी जो दुनिया को एक नई रोशनी देगी और लोग उसका अनुसरण करेंगे। अब विद्वान कहते हैं कि यह पूर्व की धरती कोई और नहीं बल्कि भारत है और वो महान नदी कोई और नहीं बल्कि गंगा माँ है। और साथ ही हिंदू धर्म तो वैसे ही आध्यात्मिक का पावर हाउस है। आयुर्वेदिक मेडिटेशन, भगवत गीता, वेद उपनिषद, योग और ध्यान की वजह से इसका प्रभाव आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। नास्त्रदम की दूसरी भविष्यवाणी सेंचुरी 5 स्क्वायर ट्रेन 74 के अनुसार सिंहासन पर बैठेगा एक धार्मिक गुरु, जिसके अनुसार एक महान गुरु धर्म और ज्ञान का प्रतीक जन्म लेगा। उस धरती पर जहां पर सितारे चमकते हैं वो दुनिया को एकजुट करेगा और उसका नाम युगों तक गूंजा जाएगा। और यह थोड़ी सी कंफ्यूजन भविष्यवाणियां हैं, कई संतों के बारे में भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म को ग्लोबल स्टेज पर पेश करके तहलका मचा दिया था। फिर आदि गुरु शंकराचार्य से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है जिन्होंने हिंदू धर्म का एकजुट किया है और ये भविष्यवाणियां उन पर भी हैं। वहीं नास्तिकदम की तीसरी भविष्यवाणी सेंचुरी कॉटन 41 में कल की अवतार का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार एक महान योद्धा और आध्यात्मिक लीडर अंधेरे की गुफा में प्रकट होगा और दुनिया को शुद्ध करेगा और यह नया युग शुरू होगा। इसके अलावा एक और भविष्यवाणियां हैं सेंचुरी 10 कॉटन 75 जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ दी जाती है। वो है कि पूर्व का राजा दुनिया को हिलाएगा, वो एक शक्तिशाली राजा होगा जो दुनिया की सत्ता को चुनौती देगा। वो एक नया युग शुरू होगा, उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। वैसे तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जैसे नेता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। और यदि आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।